नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भूमि को हम भारत कहते हैं, उसकी भौगोलिक सीमाएं और गहरी सांस्कृतिक पहचान आखिर तय कैसे हुई? ऐतिहासिक ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतवर्ष के असल विचार की जड़ों तक जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। नाम की उत्पत्ति से लेकर विष्णु पुराण में इसके जिक्र, हमारी सांस्कृतिक पहचान, प्राचीन सभ्यता के ठोस सबूतों और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता तक सब कुछ कवर किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहले बात करते हैं नाम की उत्पत्ति की। आखिर ये भारत नाम आया कहाँ से? देखिए, इस नाम की जड़ें वाकई बहुत प्राचीन हैं। जैन और पौराणिक ग्रंथों के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि ये नाम पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। भरत प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी के सबसे बड़े बेटे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सभी 6 हिस्सों पर विजय पाने के बाद उन्हीं के नाम पर इस पूरी जमीन को भारतवर्ष या भारत भूमि कहा जाने लगा। मतलब ये महज एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। और पता है, दुनिया भर में इस उपमहाद्वीप को अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से पहचाना है। प्राचीन धर्मग्रंथों और सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसे जम्बूद्वीप कहा गया। यूनानी लोग जब आए तो उन्होंने सिंधु नदी की वजह से इसे इंडिया नाम दिया। वहीं फारसियों ने सिंधु से ही हिंदुस्तान शब्द गढ़ा। दिलचस्प बात यह है कि चीनियों ने इसे तिएनझू कहा और तिब्बतियों ने ग्यागर। इससे साफ पता चलता है कि हमारी इस प्राचीन सभ्यता की गूंज दुनिया के हर कोने में थी। अब आते हैं अपनी चर्चा के एक बहुत ही अहम हिस्से पर। देखते हैं कि विष्णु पुराण में भारत को कैसे परिभाषित किया गया है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो वाकई में कमाल का है। श्लोक कुछ यूं है: उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ये श्लोक सिर्फ कुछ संस्कृत के शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरे उपमहाद्वीप का सबसे सटीक और विस्तृत भौगोलिक नक्शा है जो शब्दों में उकेरा गया है। इस श्लोक का अर्थ अगर हम समझें तो ये कहता है कि वह देश जो समुद्र यानी हिंद महासागर के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों यानी हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारतम है और वहाँ भरत की संतानें यानी वंशज निवास करते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ही कितनी स्पष्टता के साथ उत्तर में हिमालय की अजेय चोटियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले इस विशाल भूभाग को एक पहचान दे दी गई थी। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। खैर, सीमाओं और भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस भूमि की सांस्कृतिक पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। बाहर से आने वाले यात्रियों जैसे मेगस्थनीज और यूनानियों के लिए इंडिया महज एक भौगोलिक क्षेत्र था, बस एक जमीन का टुकड़ा जो सिंधु नदी और समुद्र से घिरा था। लेकिन समाजशास्त्री कैथरीन क्लेमेंटिन ओझा जैसे विचारकों ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। उनके अनुसार भारत महज कोई जमीन या राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि एक गहरी धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई थी। एक ऐसा सुपर रीजनल ढांचा जहां एक साझा संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप को एक ही धागे में पिरोती थी। और ये सांस्कृतिक एकता कोई पुरानी या किताबी बात नहीं है। 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी मौलिक एकता पर जोर दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू तीर्थस्थल भारत के चारों कोनों में मौजूद हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक ये आस्था के केंद्र हमें भौगोलिक सीमाओं के पार जाकर आपस में जोड़ते हैं। यही वो सांस्कृतिक डोर है जो सदियों से कभी नहीं टूटी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ग्रंथों और संस्कृति की बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या इसका कोई ठोस जमीनी सबूत भी है? चलिए, पुरातात्विक साक्ष्यों पर नजर डालते हैं। अगर हम इतिहास की इस टाइमलाइन को देखें तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में हमें भारतवर्ष का सबसे पहला पुरालेखीय उल्लेख मिलता है। उससे भी पीछे जाए तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास खेतीबाड़ी के व्यवस्थित साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सरप्राइज तो भिर्राना की खुदाई से मिली रेडियोमेट्रिक तारीखें हैं, जो इस सभ्यता को 7500 ईसा पूर्व तक पीछे ले जाती हैं। भिर्राना के इन नतीजों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक हरियाणा के भिराना में जो खुदाई हुई, वहां हाकरा वेयर नाम के बेहद उन्नत प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये हड़प्पा सभ्यता 7500 ईसा पूर्व से 6200 ईसा पूर्व के बीच की हो सकती है।
यानी बिना किसी शक के हमारी सभ्यता की जड़ें हमारी सोच से भी हजारों साल ज्यादा पुरानी हैं। तो इतिहास के इस पूरे सफर के बाद सवाल ये है कि आज के आधुनिक दौर में इन सब बातों का क्या महत्व है? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमारे आधुनिक संविधान में ही छिपा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 साफ शब्दों में कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। जरा ध्यान दीजिए कैसे वो पुरानी पौराणिक पहचान और हजारों सालों से चली आ रही सांस्कृतिक निरंतरता आज भी हमारे देश के सबसे बड़े कानूनी दस्तावेज में जीवित है। तो आखिर में ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है, कैसे एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान जिसे हजारों साल पहले विष्णु पुराण के श्लोकों में पिरोया गया था, वो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई है। ये वाकई हमारी सभ्यता की उस अटूट शक्ति का सबूत है जो कभी नहीं मिट सकती। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब आप भारत शब्द को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखेंगे।